Hey guys, welcome to our YouTube channel मिस्टर एंड मिस गोस्वामी एंड मैं पिंका गोस्वामी। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैंने कुछ दिन पहले क्या डाला था, कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं जल्दी Q&A ब्लॉग लाने वाली हूँ। तो आज Q&A ब्लॉग शूट करने का मैंने सोच लिया है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। टाइम तुम्हारा हो रहा है 5:30 होने के लिए हो गया है। कभी टाइम होता है तो कभी नहीं होता है, कभी होता है तो कभी नहीं होता है। दिन भर मैं ऐसे में ही रह जाती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के मैंने कहा मुझे करना है अपना काम। बिल्कुल फ्री नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि बिजी हो जा रही हूँ एकदम से। फ़ोन भी नेट ऑन करने का टाइम नहीं हो पा रहा है। और तो ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ, सीधा जाते हैं सीधा Q&A। और वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, आप लोग आगे अब जब मैं कभी भी Q&A करती हूँ तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन में मज़ा नहीं आता है, बट जितने भी पूछे हैं वो काफ़ी हैं मेरे लिए। सबसे पहले थैंक्स अ लॉट सभी का। मेरे यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जो मेरा एक ड्रीम था वो पूरा हो चुका है। बस फिर से ज़ीरो से स्टार्टिंग होने वाली, आई मीन 100K की अब उम्मीद बढ़ चुकी है मेरी। जल्दी से 100K हो जाए, सिल्वर प्ले बटन आ जाए मेरा जल्दी से। भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप सभी लोग, हाँ, और एक बात और, सभी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि बेटी का नाम क्या पड़ा है। तो बेटी का नाम है, क्या है बेटी का नाम, आप सब लोग कन्फ्यूजन में हो गए ना। मैं बता देती हूँ, बेटी का नाम पड़ा है मेरी धैर्या। तो इसको हम धैर्या नाम से बोल रहे हैं और इसका धैर्य ही नाम रखा है हमने। राशि का नाम भी धैर्य ही पड़ा था तो हमने राशि का नाम ही डाल दिया धैर्या। बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा और क्या बोलते हैं, अलग सा नाम है। मतलब यहाँ धैर्य कोई है ही नहीं और मैंने भी अपने इंस्टाग्राम वगैरह में कहीं नहीं देखा है मेरे साथ कोई ज्वाइन हो धैर्य नाम से। तो धैर्य नाम है इसका और इसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी है आपने, थैंक्स अ लॉट। तो आज का Q&A करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला है क्वेश्चन अंजू चौहान मैम का। वो हमारी सीनियर मैम रह चुकी हैं। तो उनका नाम है कि बेबी का नाम मैंने सबसे पहले बता दिया। इसका मतलब कि आपका पहला क्वेश्चन मैंने बोल दिया है आंसर। तो धैर्य है बेबी का नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है दीपक आर्या जी ने। दीपक आर्या जी का कहना है कि बेबी होने के बाद क्या चेंज हुआ है लाइफ में। सब चेंज तो बहुत सारे हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा। मतलब फ़ोन पकड़ने का टाइम नहीं हो रहा है एकदम। एक तो नन्ही सी जान है, इसे बिल्कुल फूलों की तरह रखना पड़ता है कि इसमें बिल्कुल कुछ, इसको कुछ ना हो। आई मीन मतलब दिल से लगा के। और लड़कियां वैसे भी फूल फूल जैसी होती हैं एकदम, चाहे बेटा हो या बेटी हो। बट बेटे के अकॉर्डिंग बेटियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं। तो सारा फोकस मेरा इस पे चला गया है। बात करें लाइफ में चेंजेस की, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ वो मुझे नहीं मालूम। तो सर थैंक्स अ लॉट कि आपने क्वेश्चन पूछा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा हेमा बिस्ट ने। इन्होंने बोला है कि आप अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर लास्ट तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। कब पता चला, कितनी दिक्कत आती थी। सच में पहली बात तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि कि मैंने कंसीव किया था। और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मतलब मैंने कंसीव कर रखा है और कंसीव करने के बाद इतनी दिक्कत होती होंगी। आई मीन मेरी मम्मी को तो कुछ हुआ ही नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपकी मम्मा को कुछ हो, कुछ ना हो और आपको हो, बिल्कुल मायने नहीं रखता। तो मुझे तो बहुत सारी 3-4 महीने तक तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। जैसे कि वोमिटिंग हो गया और क्या बोलते, वीकनेस हो गई, बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग थी मुझे। और खानों से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मैं खाना नहीं खाती थी। मैंने 4 महीने में अन्न खाया, आई मीन खाने का निवाला लिया था मैंने 4 महीने बाद। मैंने बिल्कुल खाना नहीं खाया है। गैस
जो सिलेंडर आई मीन गैस होती है उससे बदबू आती थी। दाल वगैरह से मेरी सासू माँ लहसुन वगैरह को छौंक के सब्जी बनाती थी, उससे दिक्कत। मुझे खड़े होने की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि आपने मेरे स्टार्टिंग का ब्लॉग देखा होगा आज से 9 महीने पहले का, कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। 4 महीने फिर मेरा गोल्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसे मेरी गोल्ड जर्नी कह सकते हो आप, कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी सी होने लगी थी। मेरे फेस में अलग सा ग्लो आ गया था कि हाँ मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब 4 महीने तक ना, रियल में बोल रही हूँ, बहुत दिक्कत आती है। 4 महीने तक बेबी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आई मीन अपने पेट के अंदर बहुत ज़्यादा खुद को बहुत सिक्योर रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हुआ करती थी, और बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत सारी उल्टी सुल्टी सब चीज़ें चलती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट नीम करौली बाबा और सभी देवी देवताओं और सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये मेरी जर्नी सक्सेस रही। और रही बात मतलब क्या चीज़ हुई थी, जो मेरी डिलीवरी थी। डिलीवरी तो आप आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता है कि मेरी डिलीवरी सिजेरियन थी या नॉर्मल थी। और मुझे डिलीवरी के टाइम भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी। आई मीन मैंने पेन तुम्हारा 1 हफ्ते तक सहा था। हाँ, मेरी डिलीवरी के टाइम की अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो मैं आप सब तक शेयर करूँगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे इस बारे में, मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी इसके लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी डिलीवरी के टाइम पे। आई मीन मैंने 25 दिसंबर से दर्द सहा था। मुझे लेबर पेन 25 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, बट मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं पा रही थी कि मतलब मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट डिलीवरी होने वाली होती है। क्योंकि खुद बॉडी को नहीं समझ आता है कि लेकिन हल्का सा मुझे आने लगा था, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके पूछा कि मुझे ऐसा हो रहा है। मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगी, बस आप सब लोग मुझे कमेंट करना है कि आपको मेरी डिलीवरी के टाइम की इंक्वायरियाँ लेनी है। आई मीन मुझे कैसा हुआ था कैसा नहीं हुआ था। और हाँ, आफ्टर डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। आई मीन जैसे फीड कराने में बेबी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती फीड कराने में, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है बट आप नहीं कर पा रहे हो। सोचो कितना गुस्सा आता है खुद पे। मेरे पास सब कुछ होके भी मैं नहीं कर पा रही थी अपने बच्चे के लिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरे लिए अजीब सा हो रहा है वो सब सोच के। आई मीन आज तो बेबी को कितने 24 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को, तो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है दिक्कत। लेकिन मुझे फीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा। भगवान न करे किसी को हो, बट कुछ दिक्कत थी, शायद नज़र वजर लग गई थी, तो बेबी फीड नहीं कर पा रही थी। आई मीन अच्छे से, पता नहीं क्या हो रखा था क्या नहीं। फिर झड़ाया। अगले दिन मंडे था। मंडे बहुत बेस्ट डे है मेरे लिए। मंडे के दिन ही बेटी भी हुई थी मेरी, और मंडे के दिन ही मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हुई थी। तो उन्होंने यहाँ हमारी अम्मा है पड़ोस में, तो उन्होंने मुझे झाड़ रखा था, झाड़ा फूका करा था आई मीन। तो फिर बेबी ने फिटिंग कर ली थी अच्छे से, तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हल्की फुल्की हो रही थी ब्रेस्ट में, और फिर ठीक हो गया था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन हाँ, जिन्होंने कंसीव कर रखा है और जो कंसीव करने वाले हैं वो लोग मुझे आई मीन मैसेज कर सॉरी कमेंट करना कि आप सबको डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले अगर जो भी इंक्वायरीज चाहिए मैं आप सब तक पहुंचा सकूँ उसे। लाइट जा रही है कभी आ रही है। तो हाँ, यही था डिलीवरी का सॉरी प्रेगनेंसी का टाइम मेरा ऐसा बीता था। लेकिन बहुत प्यारा मोमेंट था यार। भगवान करे माता रानी सबकी झोलियां भर दे, जितनी भी सुनी सुनी है। भगवान ने हमें तो बिना मांगे दिया था, और जिन्होंने मांग रखी है भगवान से, माता रानी उनकी जल्दी से झोली भर दे। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं इसमें, तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन भी इन्हीं का ही है। इन्होंने बोला है, मैं बाबू को पिट्ठियाँ लगाने आऊँगी तो मुझे क्या दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पिट्ठियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसकी बुआ हो। तो बुआओं को सिर्फ बुआएं सिर्फ ब्लेसिंग्स देती हैं अपने बच्चों को, इतना ही करती हैं। और गिफ्ट बताया नहीं जाता, गिफ्ट गुप्त होता है। तो आपको गुप्त में गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप जल्दी आइएगा, आपकी प्रिंसेस आपका वेट कर रही है, बुआ जी, ठीक है। R1234 करके इनकी आईडी है।
तो इन्होंने बोला है दी आप इतने प्यारे क्यों हो। यार मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं सच में प्यारी नहीं हूँ, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अगर आपको प्यारी लगती हूँ, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगला है गुन्नू ने पूछा है ये भी। गुन्नू ने बोला है कि दी बाबू ठीक है और आप लोग कैसे हो। आप बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट। गॉड ब्लेस यू दी। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो एंड बाबू को बहुत सारा प्यार देना मेरी तरफ से। बिल्कुल गुन्नू, मैं तुम्हारी तरफ से ढेर सारा प्यार दूंगी, इसीलिए तो मैं फ़ोन में अपडेट भी नहीं रह पा रही हूँ ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, फ़ोन पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, बिजी बिजी शेड्यूल हो गया एकदम से। लेकिन हाँ, ये गंदा शेड्यूल नहीं हुआ, मैं इस शेड्यूल से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मुझे ये शेड्यूल पसंद है, आ रहा है। आई मीन मुझे अच्छा लग रहा है इस शेड्यूल से। और हाँ, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे आर्ट प्रिंसेस को इतना प्यारा प्यारा प्यार दिया है। और भोलेनाथ जी आपको भी हमेशा खुश रहे। भोलेनाथ जी आप पे भी अपना आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तो चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे आ रखा है, तनु का है। तनु ने बोला है आप व्लॉग इतनी लेट क्यों डालते हो। यार मुझे पता नहीं था कि कोई मेरे भी व्लॉग का वेट करता है। बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, कहाँ चली गई, व्लॉग डाल व्लॉग डाल। मैं पता है मैं भूल जा रही हूँ सच में। आज भी मैं दो बार मतलब तैयार हुई बनाने के लिए, आई मीन रेडी, ऐसी रेडी। हाँ, मैं कोई रेडी, मैं लाल लिपस्टिक लगा के नहीं बैठती हूँ। मैं जैसी सिचुएशन में होती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही आती हूँ कैमरे के सामने भी। मुझे ज़्यादा टट्टमबाजी करना पसंद नहीं है और मुझे ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ। कोई मुझे पसंद करे या ना करे, तो मैं बता दूँ मैं 2 बार हुई रेडी, फ़ोन का कैमरा भी खोला, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरी बेबी रोने लगी। मैंने क्या बोला पता है, क्या सोचा, यार व्लॉग तो मैं कभी भी बना लूँगी, लेकिन मेरा जो ये अभी जो मैं ये मोमेंट है, जो ये टाइम है जो मैं स्पेंड कर रही हूँ अपनी बेटी के साथ, कल के दिन ये बड़ी हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊँगी स्पेंड ये टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि यार रहने दो, मतलब फिर कभी बना लूँगी, कोई बात नहीं, कल बना लूँगी, ऐसे ही टलने वाला था। लेकिन आज मैंने फिर भी बना लिया। बट मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी व्लॉग डालूँ और जल्दी जल्दी वो आप सबको एंटरटेन करती रहूँ। तो यही था रीज़न बेबी के उससे हो रहा है डिले। तो ज्योति शिव कुमार उत्तराखंड, ये एक ब्लॉगर है गाइस। सबसे पहले तो आप लोग जाना इनको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती हैं। तो इन्होंने बोला है अभी तबीयत कैसी है। तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठीक है, अब पहले से बेटर है। बेटर क्या, एकदम फिट हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तो ये है इनका ये था इनका क्वेश्चन का जवाब। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। कुसुम ने बोला है हाय दी कैसे हो आप, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ। आपके बारे में ज़्यादा ज़्यादा जानती तो नहीं हूँ बिकॉज मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं होता ब्लॉग देखने का। तो आप, आप अपनी और जीजू की एज ज़रूर बताना और बेबी का नाम क्या रखा है ये भी बताना। गॉड ब्लेस यू एंड यूर बेबी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कुसुम जी, आप हमारे चैनल पे विजिट करी हैं सबसे पहले। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया और क्या बोलते हैं, और आपने अपना अमूल्य टाइम निकाल के क्वेश्चन करा। तो आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। एज तो बतानी नहीं चाहिए, न मेरी, न मेरे बच्चे की, न मेरे हस्बैंड की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पर्सनल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप हमारे चैनल पे हैं तो लगभग लगभग आपको पता चल गया होगा कि मेरी एज कितनी है, क्योंकि कभी ना कभी मेरा कोई भी Q&A खोलोगी तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारी एज क्या है। और रही बात बेबी के नाम की, तो बेबी का नाम है धैर्य। और आपको धैर्य नाम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो आप सभी को मैं थैंक यू वेरी वेरी मच बोलना चाहती हूँ। आप सबने अपना इतना अमूल्य टाइम निकाला मेरे लिए, आई मीन हमारे Q&A व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी जर्नी थोड़ी सी कठिन चल रही है, आई मीन उसे गंदी नहीं कह सकती मैं, मतलब पहले गोल्ड मोमेंट था, अब डायमंड मोमेंट चल रहा है, जिसे मैं हमेशा यादगार रखना चाहती हूँ। और आपकी अगर डिलीवरी या मेरी प्रेगनेंसी से जुड़े हुए कोई भी Q&A होंगे
तो आप बता देना। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस जो जो मैंने फेस किया, जो जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, वो सब शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये Q&A व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने फ्लैश जला दिया आगे से। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो सभी देवी देवताओं की जय।